अगर ये बात साबित हो जाए कि रमेश सही है, तुम उसके साथ जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। ठीक है बाबा, मैं एक बार आखिरी कोशिश जरूर करना चाहूँ। रोमेश यहाँ आया था, मैंने उसे बता दिया कि उसको मरवाने में किसी और का नहीं, काका का ही हाथ है। और ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या किया तुमने देविकांत? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज आप आने वाले हैं? अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं आने वाला हूँ तो तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी कहाँ से आती? मुझे एक बात बता, क्या मिला तुम्हें इंतजार करके? अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं खुद तुमसे दूर भाग रहा हूं। क्या कहा तुमने? हेम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जिंदगी की अपनी एक चाल होती है, हम उसे अपने मुताबिक मोड़ तोड़ नहीं सकते। वो जरूरी थोड़ी ना है हर बार घटनाएं एक जैसी हो। हेम, तुम्हें पूरा अधिकार है मुझसे नाराज होने का, और मुझे दुख है इस बात का कि आज तक कि मैं तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सका जिसकी तुम हकदार थी। मगर इस वक्त मेरे साथ होने से कई ज्यादा ये जरूरी है कि तुम सुरक्षित रहो। मैं नहीं चाहता कि गलती से भी मेरे साथ होने वाले हादसों से तुम्हें जरा भी खरोच पहुंचे। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। हेम, भले हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ बहुत कम समय के लिए लिखा था, मगर वही साथ मेरे जीने की वजह बना है। मैं आज भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और अगर मुझे आगे भी तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें अपने आप से अलग भी करना पड़ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कमाल है, आपको अब तक इस तहखाने का रास्ता याद है? देविकांत, मैं यहाँ बेकार की बातें करने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें क्लियर करने आया हूँ। ये क्या बात हुई कि तुम मेरे घर तक आ पहुंचे और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की? इस सब के लिए मुझे किसने मजबूर किया? आपने। मैं जब भी आपसे मिला आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। आपको क्या लगा आप मेरे पैसे हजम कर जाओगे और मैं देखता रहूंगा? जो इंसान रोमेश को मार सकता है वो आपकी हंसती खेलती दुनिया भी उजाड़ सकता है। देविकांत, मैं किसी और बात में नहीं पड़ना चाहता हूं, समझे? मैं सिर्फ रुपयों के बारे में बात करने आया हूं तुमसे। समय बर्बाद करने के लिए मेरे पास भी वक्त नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पैसे कम करा लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर मुझे 2 लाख में ही सौदा करना होता तो मैं इतनी मेहनत करके आपके घर तक नहीं पहुंचता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, मुझे और पैसे चाहिए। और उसकी एक वजह है, क्योंकि मैंने आपका काम अपने हाथ से पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। और मेरी भूख तब से और बढ़ गई है जब से मैंने ये जाना है कि आप आनंदो भट्टाचार्य के छोटे भाई। सोचिए, जब पूरे जमाने को पता लगेगा कि आनंदो भट्टाचार्य, जिसकी पूरी जिंदगी अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए निकल गई, उसका भाई किसी की मौत का सौदा करता है। आप तो झूठ मूठ का गुस्सा करने लगे। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और ये सच मैं सबके सामने कह सकता हूं, कभी भी कहीं भी। इसलिए आप जाइए और पैसे का इंतजाम कीजिए, इससे पहले कि मेरी भूख और बढ़ जाए। देविकांत, तुम गलत कर रहे हो। मुझे आपकी बात का बहुत बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा तो काम ही बुरा करना है। अभी भी मेरे सीने में एक राज दब है, और अगर आप समय से पैसे लेकर नहीं आए तो वो राज सबके सामने आ जाएगा। राज? कैसा राज?
कैसा राज, कौन सा राज, इस सब चक्कर में मत पड़िए। जब आप पैसे लेकर आएंगे तो उस राज से भी पर्दाफाश कर दूंगा। ठीक है देवीकांत। अरे काका, आज कोई गाना नहीं सुनाएंगे? पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा। क्या बात है बारेन? मैं देख रहा हूं कि तुम इस केस फाइल में काफी उलझे हो। हाँ, मैंने सोचा कि कुछ काम ही कर लेता हूँ। क्या तुम मुझसे भी नाराज हो? एक बात बहुत अच्छे से सुन लो रमेश, ना ही मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूं और ना ही ज्यादा देर तक नाराज रह सकता हूं। मैं बस शांति से बैठ सकता हूं और ये इंतजार कर सकता हूं कि कब मेरा दोस्त रमेश मुझे अपने दुखों में शामिल करके मुझे एहसास कराएगा कि हमारी दोस्ती में आज भी कुछ नहीं बदला। हमारी दोस्ती आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी, एक भाई की तरह। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मन में सवाल नहीं उठते कि तुम इतने दिन तक कहां थे, किन हालात में थे? लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, और तब तक नहीं दोगे जब तक कि तुम अपने आप से लड़ना बंद नहीं कर देते। बारेन, मेरी जिंदगी में एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आज भी पूरा भरोसा करता हूं। अगर मैं खामोश हूं, तुम्हें कुछ बता नहीं रहा तो उसको भरोसे से मत जोड़ो, वरना तुम ही सोचो ना, मैं तुम्हारे साथ क्यों रह रहा होता। मैं तुम्हें सच बताकर तुम्हारी रातों की नींद खराब नहीं करना चाहता। रमेश, हमने बचपन से ही एक दूसरे के साथ सुख और दुख बांटे हैं, एक दूसरे का साथ दिया है, तो बड़े होने के बाद के बंटवारे में दुखों का पहाड़ तुम्हारे हिस्से में कैसे जा सकता है? और ये निर्णय लेने वाले तुम कौन होते हो? नहीं बारेन, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, मगर सच तो यह है कि मेरा इस भरोसे शब्द से विश्वास उठ सा गया है यार। मुझे आज तक की लगता था कि मेरा गाड़ी से धक्का लगना महज एक इत्तेफाक है, मगर ऐसा नहीं है। मेरा एक्सीडेंट एक सोची समझी चाल थी। क्या? हाँ बारेन, मेरा एक्सीडेंट करवाया गया था। कौन था रमेश? किसने किया ये सब? मुझे साफ साफ बताओ रमेश, कौन था वो? देवी चौधरानी? उमाकांत? या फिर डॉक्टर महेश? मुझे बताओ रमेश, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। काका? हाँ, काका ने। काका ने मुझे हेम की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करने के लिए मेरा एक्सीडेंट करवाया। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। अब तुम ही बताओ, मैं ये सब कुछ जाकर हेम को कैसे बता दूं कि उसका परिवार मुझसे इस कदर की नफरत करता है? और वो तो चाहती है कि मैं उसके साथ जाकर उसके परिवार के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं और सारी बातें करके सब कुछ ठीक हो जाए, मगर ऐसा नहीं हो सकता। मुझे खुद अपने कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। कभी कभी सोचता हूं कि हेम का परिवार भी सही है। मैंने दुख के अलावा हेम को दिया ही क्या है? बारेन, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हेम की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। और तुम्हें लगता है कि हेम तुम्हें तलाश करती हुई वहां तक नहीं पहुंचेगी? मैं जानता हूं वो मेरे पीछे जरूर आएगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं जो भी रास्ता तय करूंगा उस रास्ते के सारे निशान मिटाता जाऊंगा। लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल करने का जो रास्ता तुमने निकाला है वो सही नहीं है। क्यों दुनिया का कलंक अपने माथे पर लेकर तुम घूमना चाहते हो? तो मैं क्या करूं? हेम को सब सच बताकर उसी के परिवार को उसी नजरों में गिरा दूं? नहीं बारेन, मैं फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो मेरी तुमसे भी यही विनती है कि तुम भी हेम से कुछ नहीं कहोगे। मैंने फैसला ले लिया है।
और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। हेलो। अरे हाँ हाँ, नमस्कार जी। अरे कैसी बात कर रहे हैं? चौल में ना। अरे आप कभी भी आ सकते हैं हमको देखने के लिए। अगर लड़का भी साथ में आता ना तो वो भी देख लेता, आपस में बात भी कर लेता और शगुन भी करवा देते हम हेम का। ये क्या बदतमीजी है हेम? मैं उनसे बात कर रहा था ना। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों मेरे पीछे पड़े आप? जबकि मैं कह चुकी हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। इतना समझाने के बाद भी आपको समझ नहीं आता है। मैं इन सब के लिए नहीं तैयार हूँ अभी। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना सच का पता लगाए मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। आखिर किस सच का पता लगाने की तुम बेकार कोशिश कर रही हो? अगर हेम बेटा सच पता चल भी गया ना तो सिर्फ गम के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और सच क्या है ये सभी को पता है, और सभी को ये भी पता है कि रमेश ने हमारे साथ क्या किया है। आप लोग रमेश को गलत समझ रहे हैं। आप लोगों ने अभी उसकी एक ही साइड देखी है, और जबकि किसी के बारे में राय कायम करने से पहले उसके आसपास की हुई घटनाओं के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद हमें किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और जब तक रमेश के साथ हुई घटनाओं के पीछे का सच नहीं जान लेती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हेम, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जो फैसला लेंगे वो तुम्हारे हित में नहीं होगा? हेम बेटा तुम ही बताओ कि क्या हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। आप ही से तो मेरा सब कुछ है। तो हमें खुश रहने का हक क्यों नहीं है? हमारी खुशियां तुम्ही से जुड़ी हैं। तुम्हारी हंसी हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखेर देती है, लेकिन जिस रास्ते से तुम गुजर कर जाना चाहती हो वहां खुशियां नहीं, गम ही गम है। और एक पिता होने के नाते मैं अपनी बेटी का जीवन बर्बाद होते नहीं देख सकता बेटा, नहीं देख सकता। हेम, हेम, मुझे समझ नहीं आता कि रमेश मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। इसकी कोई तो वजह है जो वो मुझसे दूर भाग रहा है। कुछ तो जरूर है जो वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। क्या तुम उसे नहीं समझती? क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो तुमसे क्यों दूर भाग रहा है? कौन हो तुम? मैं तुम्हारे ही अंदर का एक सच हूं जिससे तुम आज तक कहीं ना कहीं झुठलाती आई हो। तुम्हारे ही अंदर का एक डर हूं जिससे तुम आज तक भागती आई हो। मैं कुछ समझी नहीं। कैसा सच, कैसा डर? मैं किसी बात से नहीं डरती और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं जो कर रही हूं वो गलत नहीं है। हेम, तुम तो अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाती हो। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे बिना रमेश इतने दिन तक कैसे रहा होगा? क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और है जिसकी उस पर जिम्मेदारियां हैं। मगर ये सब तुम नहीं समझोगी, या फिर ये कहो कि तुम समझना ही नहीं चाहती। राधा चाहे कृष्ण से कितना भी अटूट प्रेम क्यों ना कर ले, मगर वो कभी रुक्मणी की जगह नहीं ले सकती है। मैं कुछ समझी नहीं हेम। तुम अपने प्रेम में इस कदर अंधी होती जा रही हो कि तुम्हें ये नजर नहीं आता कि अब रमेश पर तुम्हारा वो हक नहीं रहा जो सुशीला का है। रमेश की जिंदगी में अब सुशीला है, तुम नहीं। और ये बात वो तुमसे कहकर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। और एक औरत होकर तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम सुशीला की जगह ले लोगी? क्या तुम भूल गई कि सरस्वती माँ के साथ क्या हुआ था? क्यों तुम सुशीला के साथ वही चीज दोहराने में लगी हुई हो? क्यों तुम रमेश को मजबूर कर रही हो कि वो सुशीला को छोड़ दे और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो जाए? मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, मगर हाँ, जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भुला दोगी।
क्यों सुशीला को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर रही हो? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सुशीला के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अब रमेश मेरा नहीं रहा, वो सुशीला का है और मुझे ये गलती सुधारनी होगी। किसी भी तरह से मुझे अपनी गलती सुधारनी ही होगी। इस डायरी में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी जिससे हमें उसके बारे में कोई सबूत या कोई जानकारी मिल सके। इसमें तो सुनहरी की रोजमर्रा जिंदगी की बातें ही लिखी। वैसे विक्टोरिया जी उस लड़की के बारे में बिल्कुल सही कहती है। वो बड़े ही हिम्मत वाली लड़की थी। ये बात तो है साहब कि उसके वजह से कई लड़कियों की जान बच गई। उसके मरने का मुझे भी बड़ा अफसोस है बोला, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। इस डायरी से ही हमें कोई सबूत मिल जाए। साहब अगर आप कहे तो एक बार ब्लू बर्ड पर कुछ तहकीकात कर लेते। बात तो तुम सही कह रहे हो भोला, लेकिन ये काम हमें बड़े सावधानी के साथ करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी जानकारी किसी को भी लगे। क्योंकि इस डायरी में सुनहरी के ब्लू बर्ड तक पहुंचने की दास्तान लिखी। इस डायरी में यह नहीं लिखा कि सुनहरी के साथ ब्लू बर्ड में क्या, क्यों और कैसे हुआ। यह पता लगाने के लिए हमें ब्लू बर्ड तो जाना ही होगा। हो सकता है हमें ब्लू बर्ड से सुनहरी के मर्डर से जुड़ा कोई सबूत मिल जाए। ठीक है साहब, अभी तो ब्लू बर्ड पर सबकी नजर है। मैं कोई ऐसा रास्ता निकालता उसमें जाने का कि किसी को कोई शक ना हो। बात तो तुम सही कह रहे हो भोला। बड़े बाबा आप भी खाना खा लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं बेटा, बस रहने दो। लेकिन हेम कहाँ है? वो खाने के लिए नहीं आई, कहीं गई है क्या बेटा? हाँ वो घर पर नहीं है, मैं उनके कमरे में गई थी देखने के लिए, शायद नारी निकेतन चली गई होंगी। ये लड़की भी ना बेटा चोल में ना दादा, जाने कब अपने बारे में सोचना शुरू करेगी। जब देखो जब दूसरों के दुख दर्द अपने दामन में समेटे रहती है। अब देखिए ना दादा, खाने का टाइम हो रहा है परी, और हेम है नहीं। परी बेटा, क्या हेम कुछ कह के गई थी कि वो नारी निकेतन जाने वाली है? नहीं बाबा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन वो घर में नहीं है तो मैंने सोचा कि नारी निकेतन ही गई होंगी। आजकल उन्हें उन लड़कियों की बहुत चिंता रहती है। लेकिन दादा मुझे तो एक चिंता हो रही है कि अगर खाना जल्दी नहीं खाया तो खाना फील कर जाएगा, और जब वो फील करेगा तो ठंडा हो जाएगा। नहीं अनिरुद्ध, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी चिंता हो जाती है, क्योंकि हमेशा हेम लंच के टाइम पर आ ही जाती है ना। यही तो खास बात है हमारी हेमदी की। अगर वो एक बार अपने काम के लिए निकल जाए तो फिर काम के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। भाई अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने लिए सोचना ही चाहिए ना, है? क्योंकि किसी बुद्धमान ने कहा है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। वैसे काका ये बात आप पर बहुत अच्छे से लागू होती है। चोल में ना, चोल में ना। परी तुम भी ना बस। रमेश, क्या तुम कहीं जा रहे हो? क्या जाने से पहले तुम मुझे बताना जरूरी नहीं समझते? रमेश, मैंने हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश की, ना कि बांधने की। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं, क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? इसलिए मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता। इससे पहले भी तो तुम मुझे बीच मझधार में छोड़ के जा चुके। उस वक्त भी मेरे मन में कई सवाल थे कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मगर आज तुम कहीं जा रहे हो तो मैं तुमसे सवाल नहीं करूंगी। हेम प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो।
मैं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। मगर हाँ, जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भुला दोगी। मैं जानती हूँ रमेश कि तुम पर किसी और की जिम्मेदारी भी है, इसलिए तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो और तुम्हें जाना भी चाहिए। प्लीज रमेश, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर तुम मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो। मुझे समझ जाना चाहिए था कि जो सपने मैंने अपने लिए देखे थे उस पर अब सुशीला का हक है, इसलिए तुम्हें सुशीला के पास वापस लौट जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? सुशीला के पास? रमेश, तुम बेशक जा सकते हो, मगर जाने से पहले मैं सिर्फ तुमसे एक हक मांगना चाहती हूँ। मैं सुशीला से एक बार मिलना चाहती हूँ। आखिर सुशीला तुम्हारी पत्नी है, उसका तुम पर पहले हक है। मेरी गलती है, मैं भूल गई थी कि अब मेरा तुम पर कोई हक नहीं रहा। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम बार बार मुझे तुमसे अलग रहने के लिए क्यों कहते रहते थे। रमेश, तुम बेशक जा सकते हो, मगर जाने से पहले मैं सिर्फ तुमसे एक हक मांगना चाहती हूँ। मैं सुशीला से एक बार मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम और सुशीला साथ में रहते हो और मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। हेम, तुम ये क्या कह रही हो? सुशीला मेरे साथ नहीं है और ना ही मुझे पता है कि इस वक्त वो कहाँ है। क्या सुशीला तुम्हारे पास नहीं है? अगर सुशीला तुम्हारे पास नहीं है तो फिर सुशीला कहाँ है? इसका मतलब कि जोगिन ने जो मुझे सबूत दिए थे वो सच है। इसका मतलब कि नहीं, ये नहीं हो सकता। हेम, क्या कहा तुमने? जोगिन ने तुम्हें सुशीला के बारे में क्या बताया? रमेश, सबसे पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम आखिरी बार सुशीला को कब मिले थे? सुशीला कभी मेरे साथ थी ही नहीं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, उस दिन जब मैं तुम्हारे घर से कमला के पीछे गया तो मेरी मुलाकात महेश और सुशीला से हुई। तभी सुशीला को पता चल गया कि वो मेरी पत्नी है और मैंने सुशीला को हमारे बारे में सब सच बता दिया। उसके बाद जब मैं अपने घर से तुम्हारे घर लौट रहा था तो बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं होश में नहीं था। मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उसको ढूंढने जाऊं। इसका मतलब कि मेरा शक सही था, सुशीला कहीं चली गई है। रमेश, कुछ दिन पहले मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने तुम्हें खोजने की बहुत कोशिश की, मगर तुम तक पहुंचने का मुझे एक भी जरिया नहीं मिला। उसके बाद मैंने हर किसी से तुम्हारे बारे में, सुशीला के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की। कुछ दिन पहले जोगिन एक मछुआरे के पास से सुशीला की पायल लेकर आया था और पुलिस की मदद से हम ऑलमोस्ट उस मछुआरे तक पहुंचने ही वाले थे कि काली मंदिर में देवी का खून हो गया और फिर उसकी खोज वहीं रुक गई। और अगर सुशीला तुम्हारे पास नहीं है तो फिर सुशीला कहाँ जा सकती है? याद रखना देवीकांत, अब 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं। मेरा मुंह बंद रखने की एक शर्त है। आप उसे नोटों की गड्डी से भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए, क्योंकि मेरी भूख की कोई सीमा नहीं है। देवीकांत, जाते जाते एक तमन्ना तो पूरी करते जाइए।